हेलो फ्रेंड, नॉलेज एवरी फील्ड की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे टेंस। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम टेंस से शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है टेंस, किसे कहते हैं। टेंस समय या काल। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमने कोई भी कार्य किस समय पे किया है, चाहे वो वर्तमान में, चाहे वो पास्ट में, चाहे भूत में, चाहे भविष्य में। ठीक है। जनरली समय जो होती हैं वो तीन प्रकार के होती हैं। एक गया, जो बीत चुका, वो एक समय था। एक आने वाला समय जो भी आएगा, और एक समय जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एक समय है। तो इन्हीं समय को ही इंग्लिश में अपन टेंस कहते हैं। ठीक है। हिंदी में काल भी कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसकी हिंदी पहचान है हा, है, हूँ, हो, मात्रा कुछ भी हो सकता है, बस हा शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो तो वह प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस भूतकाल, इसकी हिंदी पहचान है था। कोई भी बीता हुआ समय वह भूतकाल कहलाती है या पास्ट टेंस कहलाती है। आने वाला समय फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहलाती है। इसकी हिंदी पहचान गा, के, गी। प्रत्येक टेंस को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात ये इसके वर्ग हुए। इनसे हमें ये पता चलता है कि हम कोई भी कार्य किस समय पे कितना किए हैं। ठीक है। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ है अनिश्चित। इसकी हिंदी पहचान है ता, ते, ती। अर्थ कोई भी कार्य हमने किस समय पे किया, ठीक है, कब किया, कितना किया, इसमें पता नहीं चलता, अर्थात कार्य का पता नहीं चलता, अनिश्चित समय होती है, उसे इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ है जारी रहना। कोई भी काम लगातार चल रहा हो तो वह कंटिन्यूअस कहलाती है। इसकी हिंदी पहचान है रहा, रहे, रही। जैसे प्रेजेंट में वह जा रहा है, वह खा रहा है। ठीक है। परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ है काम पूरा हो चुका। काम पूरा हो चुका। कोई भी काम अगर पूरी तरह से हो चुका हो तो वह परफेक्ट कहलाती है। इसकी हिंदी पहचान है चुका, चुके, चुकी। जैसे वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह खेल चुका है, तो प्रेजेंट में है ना, परफेक्ट। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का अर्थ है समय के साथ कोई भी काम चल रहा हो तो वह परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाती है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, है ना, हम 4 बजे से खेल रहे हैं, हम कल से सो रहे हैं, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगी। प्रत्येक टेंस को, मतलब प्रत्येक टाइम को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेजेंट टेंस को भी निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस इन्हीं 4 पार्टों में बांटा गया है, मतलब यही इनके पार्ट हुए। तो प्रेजेंट टेंस, इनके भी 4 पार्ट हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी हिंदी पहचान है ता है, ते हैं, ती है। अर्थात अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, हम जाते हैं। प्रेजेंट में ये कार्य का संबोधन करती है, अतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये दिखाती है कि हमने प्रेजेंट में कार्य किया है, जिसका हिंदी पहचान ता है, ती है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम लगातार चल रहा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाती है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है। इसकी हिंदी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान में कोई भी काम खत्म हो चुका है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगी। इसकी हिंदी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समय के साथ कोई भी काम चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाती है। जैसे कि हम कल से पढ़ रहे हैं, हम परसों से खेल रहे हैं। ठीक है। प्रेजेंट को ये निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इन्हें भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी पहचान है या, ये,
था, थे, थी, ठीक है। जैसे कि वह गई, वह खाया, है ना, वह आया, तो वह सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगी। पास्ट में हुआ है पर इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट में कोई भी काम चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि हम खेल रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगी। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में कोई भी काम हो चुका है तो वह पास्ट परफेक्ट होगी। जैसे चुका था, है ना, मतलब हम पढ़ चुके थे, हम खेल चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी, जैसे कि हम 2 बजे से पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट की हिंदी पहचान है होगा, होगे, होगी, या फिर गा शब्द, जैसे कि वह खा रही होगी, वह खेलती होगी, वह पढ़ती होगी, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, जैसे कि हम वह पढ़ रहे होंगे, या वह खेल रहा होगा, है ना, या वह वेट कर रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य में कोई भी काम पूरा हो चुका होगा, है ना, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में वो काम हो चुका है, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगी। जैसे कि वह खेल चुका होगा या वह पढ़ चुका होगा, तो हिंदी पहचान ये है, चुका होगा, चुके होंगे, लास्ट में अगर हिंदी पहचान आती है चुका, चुके, चुकी, है ना, होगा के साथ, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, जैसे वह कल से आ रहा होगा, है ना, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगी। ये था इसकी हिंदी पहचान और टेंस, ठीक है। इन्हीं हम सरल शब्दों में समझते हैं। यहाँ पे कुछ सिंपल डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं टेंस क्या है। हमने पहले भी जाना कि टेंस क्या है ना। टेंस के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमने कोई भी कार्य किस समय पे किया है, ठीक है, चाहे वो भविष्य में हो, चाहे वो भूत में हो, चाहे वो वर्तमान में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं टेंस एक इंसान है, समझिए। टेंस के 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इनकी एक आइडेंटिटी है जिससे ये पहचाना जाता है। जैसे हम लोगों की एक आइडेंटिटी है हमारा नाम, जिससे हम पहचानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनकी आइडेंटिटी है। प्रेजेंट की आइडेंटिटी है हा, अगर किसी हिंदी शब्द में हा लास्ट में है, हिंदी वाक्य के अंत में हा शब्द आती है और प्रेजेंट टेंस हुआ, था आती है तो पास्ट हुआ, और फ्यूचर में गा, ठीक है, गा आती है तो फ्यूचर हुआ। प्रेजेंट हा, पास्ट था, फ्यूचर गा, ये इनकी हिंदी पहचान हुई। प्रेजेंट के भी 4 पुत्र हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 हुए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 हुए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 टेंस हुए। अपन इन्हीं टेंसों को एक एक करके सीखेंगे ट्रांसलेट करना, ठीक है, और बोलना धीरे धीरे सीखेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू हमने देखा टेंस क्या है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और इनका जाना हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचानना। नेक्स्ट वीडियो पे अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, एक एक टेंस को अपन ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।